हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले हम लोग का पहला ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, और उसमें से भी हम लोग पहला यूनिट में हम लोग साइज रिडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग के टर्म्स में। तो बहुत सारी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो साइज रिडक्शन करता होगा, फिर पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन क्यों ज़रूरी है और क्या फार्मास्यूटिकल ये में ज़रूरी है, फार्मास्यूटिकल्स में, फार्मेसी में। तो उसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं वो भी देख लेंगे चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो यहाँ से हमारा थर्ड सेम स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट सेम का हम लोग ने HP1 कंप्लीट कर दिया और बाकी के भी बहुत सारे मोस्टली कवर कर चुके हैं चैप्टर्स, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी सेम 1 के। सीधा हम सेम 3 पे आते हैं एंड सेम 3 का स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूनिट 1 ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग साइज रिडक्शन के बारे में देखेंगे। और साइज रिडक्शन क्या है चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो साइज रिडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द लार्जर सॉलिड मास इनटू अ स्मॉलर। ठीक है, जब बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं तो उसको साइज रिडक्शन बोलते हैं। और ये होना बहुत जरूरी है, अभी आगे देखेंगे इसका एप्लीकेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में या फार्मेसी में क्या होता है। तो कोर्स कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल मीन्स, मान लो बहुत सारा एक बड़ा पार्टिकल है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल में, कुछ छोटे होते हैं कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइन पार्टिकल। क्या बोलते हैं? फाइन पार्टिकल। और ये जो बड़े बड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम कोर्स पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिटेल नोट से अच्छे से मैम को थैंक्स बोलते हैं, मैम के नोट से ये, और बहुत डिटेल नोट से। और स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का, देखते हैं। नॉर्मली द फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर पॉलीडिस्पर्स। इसका मतलब क्या है? कंसिस्टिंग द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। अब पॉलीडिस्पर्स का मतलब क्या होता है? कंसिस्टिंग द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। मीन्स बहुत सारे साइज के पार्टिकल्स होते हैं पाउडर्स। अगर हम बना रहे, अगर हम लोग को पाउडर दे दिया बनाए गए, तो सेम 1 में आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा फार्मास्यूटिक्स में कि आप पाउडर बना रहे हो। तो जब बनाते हैं पाउडर तब वो डिफरेंट साइजेस का बनता है, पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल होता है। लेकिन ये पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल जो डिफरेंट डिफरेंट साइज में, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये सब के कारण इनको हम बोलते हैं पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल्स। तो ये पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल्स के कारण ना बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जब भी हम लोग कोई डोजेस फॉर्म, अगर कुछ डोजेस फॉर्म बनाए। जैसे कि मैं बात करूँ, ये कोई भी डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, कुछ भी अगर इनमें से बनाए और इसमें पार्टिकल्स है, जैसे हम लोग इमल्शन बनाते, सस्पेंशन बनाते, तो उसमें जो पार्टिकल का साइज बहुत कम होना चाहिए, इसलिए हम लोग साइज रिडक्शन करते हैं मोटार पेस्टल में। अपने फार्मास्यूटिक 1 में जब सेम 1 में प्रैक्टिकल किए होंगे, तो उसमें जब इमल्शन या सस्पेंशन बनाए होंगे, तो उससे पहले आपने जो भी पार्टिकल का बना रहे उसका पहले साइज रिडक्शन किए होंगे। तो साइज रिडक्शन करने के बाद फिर वो फर्दर ये हम लोग उसका सस्पेंशन इमल्शन बनाते हैं, तो स्टेबल बन पाता है। ठीक है, नहीं तो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे तो जल्दी शटल डाउन हो जाएंगे ना सस्पेंशन में या इमल्शन में। तो ये वो चीज़ है। तो पार्टिकल ऑफ इक्वल साइज आर आइडियल फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पर्पस। तो इक्वल साइज के पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, अब याद रखना ये आइडियल है, ये हमारा रियल पॉसिबल में नहीं होता, रियल वर्ल्ड में ये इतना आइडियल साइज में नहीं होता। तो उसको हम लोग ना मोस्टली नैरो रेंज में लाते हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग ना क्या करते हैं, जो भी हम लोग तो आइडियल सेम पार्टिकल साइज तो कभी नहीं ला पाएंगे, तो हम लोग कम से कम ऐसा रखते हैं कि नैरो रेंज, जैसे 5 से 5 माइक्रोन तक है, तो ये रेंज, एक नैरो रेंज तक हम लोग पार्टिकल साइज को रखते हैं कि अगर चलो छोटा, थोड़ा छोटा बड़ा हुआ भी तो थोड़ा बहुत कम रेंज में होना चाहिए, तो नैरो रेंज का होना चाहिए साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओनली साइज रिडक्शन इज नॉट सफिशिएंट, साइज सेपरेशन भी होना जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। ओनली साइज रिडक्शन रिफर्स, हाँ, अब साइज रिडक्शन ये एमसीक्यूज पर्पस के लिए आ सकता है, यहाँ लिख दो, नोट कर लो, एमसीक्यूज पर्पस के लिए आ सकता है। साइज रिडक्शन इज रेफर्स टू एज कम्युनिशन, डिमिनिशन और पल्वराइजेशन। ये 3 वर्ड से जाना जाता है साइज रिडक्शन को। तो हम लोग सिंपल साइज रिडक्शन ऐसा प्रोसेस नहीं बोलते, हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म्स यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल टर्म्स यूज करते हैं, कम्युनिशन, डिमिनिशन और पल्वराइजेशन। ये पूछ सकते हैं। द साइज रिडक्शन अचीव्ड बाय द प्रेसिपिटेशन और मैकेनिकल मेथड। तो 2 मेथड है। ठीक है, साइज रिडक्शन से, एक तो मैकेनिकली हम लोग कर सकते हैं या प्रेसिपिटेशन जिसको हम लोग केमिकली बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग
मैकेनिकली में तो इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग ये उसके बारे में जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब तो रीड करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन से कैसे करते हैं। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या करते हैं, मान लो एक सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट 1 है, ठीक है। अब इसमें हमारा सोल्यूट, ठीक है, और इसमें हमारा ये रहा सोल्यूट, इसमें ये सोल्यूट है, ठीक है, इसमें डिसॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है और इसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है पहले से। अब हम लोगों को साइज रिडक्शन भी करना है, सेपरेशन भी करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है कि मान लो यहाँ से ना यहाँ से ना दूसरा सॉल्वेंट आता है, हम लोग ऐसा एक सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें डालते हैं, दूसरा सॉल्वेंट डालते हैं, जिसमें ये जो सोल्यूट है रेड वाला वो ग्रीन वाले में इनसोल्यूबल होता है, ग्रीन वाले में इनसोल्यूबल होता है, ब्लू वाले में तो वो सोल्यूबल था पहले से। अब उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन वाला सॉल्वेंट डालते हैं जिसमें वो इनसोल्यूबल है, तो जैसे ही उसको सोल्यूशन में डाल देंगे, इसके सोल्यूशन में जैसे ही ग्रीन वाले को डाल देंगे, तो ये जो रेड वाला है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन मेथड। और ये प्रेसिपिटेशन क्या है, द सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुआ रहता है, एंड देन इज फाइनली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग अनदर सॉल्वेंट विच इन विच द सॉल्यूट इज इनसॉल्युबल, द सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल और बल्क। ये पूछा जा सकता है कि किसके लिए जरूरी होता है, रॉ मटेरियल और कौन कौन से बल्क प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। इन मैकेनिकल प्रोसेस सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्सेज, जैसे ग्राइंडिंग बॉल मिल, रोलर मिल, एंड रनर मिल, एज रनर मिल, तो ये सब हम लोग देखेंगे, कॉलॉइडल मिल, तो ये सब हम लोग सब देखने वाले इक्विपमेंट्स मैकेनिकल मेथड में। और प्रेसिपिटेशन एक मेथड होता है जिसको हम लोग केमिकल मेथड भी बोल सकते हैं। अब मिलिंग क्या होता है, मिलिंग इज अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डोजेस फॉर्म। तो मिलिंग हम लोग का मैकेनिकल मेथड कब करते हैं, जब हम लोग को डोजेस फॉर्म बनाना हो, ठीक है, रॉ मटेरियल का प्रिपरेशन करना हो तब। और जो प्रेसिपिटेशन मेथड कब करते हैं, जब रॉ मटेरियल बनाना हो प्लस बल्क ड्रग्स बनाने हो तब प्रेसिपिटेशन करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है, एडवांटेजेस देख लेते हैं। द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कंटेंट यूनिफॉर्म फ्लो, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, साइज रिडक्शन क्यों करते हैं, तो पहला एडवांटेज है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब मान लो कोई सस्पेंशन है और उसका पार्टिकल साइज एकदम बराबर है, ठीक है, एकदम बराबर साइज के है, तो उसका जो कंटेंट है, मान लो एक ड्रग का कंसंट्रेशन यहाँ और यहाँ एकदम सेम होगा, क्यों, क्योंकि साइज बराबर है। तो ये आपको याद रखना है, तो साइज बराबर है तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है। फिर यूनिफॉर्म फ्लो, अगर मान लो कोई भी इक्विपमेंट है, मान लो ऐसा है और यहाँ पर पाउडर्स है, अगर साइज रिडक्शन होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो इसमें से ना फ्लो बहुत अच्छे से होगा। तो फ्लोएबिलिटी, यूनिफॉर्म जो फ्लो है, कोई भी पाउडर्स का जो फ्लो होता है, उसका जो फ्लो होता है वो अच्छे से मेंटेन रहता है जब उसका साइज रिड्यूस्ड हुआ रहता है, ठीक है। तो इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी साइज रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करते हैं इफेक्टिव ड्राइंग के बारे में, पढ़ते हैं इफेक्टिव ड्राइंग क्या होता है। इफेक्टिव ड्राइंग होता है, मान लो किसी का साइज रिड्यूस्ड है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका जो ड्राइंग प्रोसेस है, ठीक है, ड्राइंग जो सुखाने का तरीका है तो वो बढ़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज रिड्यूस है प्लस सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो हीट के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा, ठीक है, सब साइड से हीट के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा, हीट के कांटेक्ट में ज्यादा आएगा तो उसका ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, जैसे सस्पेंशन हो गया, इमल्शन हो गया, इस सब में फिजिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। फिर डिसोल्यूशन रेट बढ़ता है, डिसोल्यूशन अगर साइज रिड्यूस है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन जल्दी होगा और डिसोल्यूशन रेट ज्यादा होगा। फिर रेट ऑफ, जितना डिसोल्यूशन रेट ज्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। ड्रग का डिग्रेडेशन हो सकता है, अगर मान लो कोई ड्रग है, उसका साइज रिड्यूस कर लिया तो उसके कारण ना उसका ना प्रॉपर्टीज हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, डिग्रेडेशन बेसिकली हो जाता है, याद रखना। पुअर मिक्सिंग, तो बहुत सारे अगर छोटे पार्टिकल्स है तो इसका पुअर मिक्सिंग भी पॉसिबल हो सकता है। फिर कंटैमिनेशन हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है, सर्विस एरिया ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी कंटैमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटैमिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। मान लो कंटैमिनेशन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बॉल मिल हो गया,
उसमें साइज का रिड्यूशन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें साइज रिड्यूस हो रहा है किसी पार्टिकल का, तो मटेरियल जो जिस इक्विपमेंट से बना हुआ इक्विपमेंट, वो मटेरियल भी तो इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये जब मटेरियल इसके अंदर आ जाएंगे तो प्रोडक्ट के साथ आ जाएंगे, जब प्रोडक्ट के साथ आ जाएंगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा। तो साइज रिडक्शन के दौरान हमारा कंटामिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। कंटामिनेशन, पुअर मिक्सिंग हो सकता है, ड्रग का डिग्रेडेशन हो सकता है। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, यहाँ तक क्लियर है। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन इतना हम लोग बाद में करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इतना ही रखते हैं 3 स्लाइड तक, ठीक है। और जो हम लोग मैकेनिकल मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन का, ये 4 मैकेनिज्म होता है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। एक ही स्लाइड देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्लॉज विच आर वीक पार्ट्स, अब मान लो फ्लॉज क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, उसका क्या है, जैसे मान लो जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये कोई भी पार्टिकल है आपके सामने, इसके अंदर ये जो क्रैक्स दिख रही है ये क्या होते हैं, वीक पार्ट्स होते हैं। वीक पार्ट्स का मतलब क्या होएगा, अगर थोड़ा भी इस पे प्रेशर गिरा तो ये वहां से टूट सकता है, तो यहाँ से वो टूट सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो वहां से वो टूट सकता है, तो ये फ्लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो वीक पार्ट्स है उसी को हम लोग फ्लॉस बोलते हैं। मीन्स कुछ भी वो ऐसी जगह वीक पार्ट होता है पार्टिकल्स के अंदर जहां से अगर उसमें थोड़ा भी प्रेशर डाला तो टूट सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। फिर स्ट्रेस, जैसे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ भी प्रेशर हम लोग लगाते हैं ना, जैसे हैमर से मारते हैं, हैमर से मारना, तो वो सब क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ये इम्पैक्ट होता है, शियर होता है एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स एक दोनों साइड से दबाना इस कंप्रेशन। शियर का मतलब होता है, शियर मीन्स मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो ये वो ना शियर एंगल बोलता है ना, आपको पता होगा शियर एंगल, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये जो शियर एंगल होता है जो एंड में लगता है। और एक होता है एट्रिशन। एट्रिशन क्या लगता है, जब यहाँ से भी लगे और यहाँ से भी लगे, दोनों साइड से लगे, तो इसको बोलते हैं एट्रिशन। जहाँ पर एट्रिशन से क्या होता है, जो बॉर्डर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होने लग जाते हैं। यहाँ के जो बॉर्डर्स के पार्टिकल है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखो ये एट्रिशन है, एट्रिशन में बॉर्डर के पार्ट्स ये घिसते हैं और उसके कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। और यहाँ पर इम्पैक्ट से ना बड़े बड़े पार्टिकल्स आते हैं, और फर्दर इम्पैक्ट करोगे तो बहुत बड़े बड़े, देखो यहाँ पर पार्टिकल्स आ रहे हैं, एट्रिशन से छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो स्मॉलर पार्टिकल्स विद एडिशनल सरफेस एरिया प्रोड्यूस होता है, तो ये जितने छोटे पार्टिकल्स उतने ज्यादा सरफेस एरिया। इफ द स्ट्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ एट्रिशन, द पार्टिकल शिफ्ट टू गिव द स्मॉलर पार्टिकल्स। अगर इम्पैक्ट करोगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलते हैं, और अगर एट्रिशन करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, और सरफेस एरिया साइज रिडक्शन से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और ये वीक फ्लॉज आपको क्रैक्स बन जाते हैं, पता है ना, कि अगर छोटा सा भी दरार है, अगर उस पर प्रेशर लगाए तो वो क्रैक्स में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म। हम लोग मोड्स ऑफ ये साइज रिडक्शन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से, ठीक है। यही है मोड्स ऑफ साइज रिडक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। इसमें भी कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, मीन्स आप साइज रिडक्शन कैसे कैसे कर सकते हो, कटिंग से कर सकते हो। ऐसे भी इक्विपमेंट देखेंगे जिसमें कटिंग हो रहा हो, ठीक है, कंप्रेशन या क्रशिंग हो रहा है, मीन्स कंप्रेशन में दोनों साइड से पार्टिकल को दबा रहे साइज रिडक्शन के लिए। अब इम्पैक्ट क्या होता है, वो इम्पैक्ट हैमर से तोड़ रहे हो, देखो यहाँ पर। फिर एट्रिशन मीन्स दोनों साइड से, जब दोनों साइड के बॉर्डर्स, देखो दोनों साइड्स के बॉर्डर्स अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर ब्रेक किया जाए तो बहुत फाइन पार्टिकल्स मिलता है, उसको एट्रिशन या रबिंग बोलते हैं, ठीक है। और कटिंग तो पता ही होगा, एट्रिशन पता चल गया, हैमर पता चलेगा, कंप्रेशन पता चलेगा। ये सब क्या है, हम लोग मोड्स ऑफ साइज रिडक्शन देखते हैं, और ये डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, पूछा जाए तो तब बना देना। ओके। और यही सब, ये चारों चीजों के प्रिंसिपल के बेस पे सारे इक्विपमेंट्स जो भी हम पढ़ेंगे, तो इसके इक्विपमेंट्स जब मतलब कोई इक्विपमेंट इम्पैक्ट के ऊपर बेस्ड है, कोई इक्विपमेंट कटिंग के ऊपर बेस्ड है, कोई इक्विपमेंट कंप्रेशन, कोई एट्रिशन, ये सब पे बेस्ड है, और कोई मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर से बेस्ड है। वो सब देखेंगे इक्विपमेंट आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, चलिए रिवाइज कर लेते फटाक से, क्या पढ़ा, साइज रिडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, फिर कोर्स पॉलीडिस्पर्स के बारे में पढ़ा, नैरो रेंज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़े, कम्युनिशन, डिमिनिशन, पल्वराइजेशन, दो मेथड्स पढ़े साइज रिडक्शन के, प्रेसिपिटेशन, मैकेनिकल। मैकेनिकल में हम लोग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन में हम लोग एक सॉल्वेंट में तो वो डिजोल्व रहता है सोल्यूट, और दूसरा सॉल्वेंट डाल के करके उसको इनसॉल्युबल बना देते हैं, तो एक साइज रिड्यूस करा हुआ पार्टिकल हम लोग को मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग कौन से मीन्स, एक को बल्क ड्रग्स में बनाने में हेल्प करता है, ठीक है,
बल्क ड्रग्स और बल्क ये रॉ मटेरियल बनाने में काम आता है प्रेसिपिटेशन। और हमारा जो मैकेनिकल होता है वो रॉ मटेरियल प्लस डोजेस फॉर्म बनाने में हेल्प करता है। साइज रिडक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पड़ा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्यों जरूरी है साइज रिडक्शन, और फिर मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन एंड द मोड्स ऑफ साइज रिडक्शन। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, ये ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्राफ आपने फिजिक्स में भी पहले भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा पहले से, तो ठीक है ये देख लेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में, और कुछ डाउट रहा, कुछ रिलेटेड कुछ डाउट रहा, या कुछ और भी कुछ अलग से नॉन एकेडमिक चीजें कुछ बातें हैं तो बता सकते हो आप मुझे। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो वहाँ पर, और सारे नोट्स पीडीएफ्स बुक के पीडीएफ्स सब व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।